Hello students, myself Mithali Patel. In the last lecture, we had completed dry or moist backfill with no surcharge, as well as the various forces acting on retaining wall. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी, राइट? और ये बॉक्स कल्वर्ट, ब्रीच अबटमेंट, ये हमारा सिलेबस में जो था वो हमने कंप्लीट किया था. नाउ एज पर रैंकाइन्स थियरी हमने ये फर्स्ट ही कंप्लीट किया था, ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल विथ नो सरचार्ज, पर प्रेशर जो है वो कितना आता है, टोटल प्रेशर फोर्स कितना आएगा, हाफ के इंटू एच स्क्वायर इंटू गामा, राइट? हाफ के ए, ये के ए एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, के ए मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, राइट? therefore हाफ के मतलब हाफ मतलब 0.5, हाफ इंटू के इंटू गामा डैश इंटू एच स्क्वायर, ये टोटल प्रेशर आ रहा था, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी वॉल. और प्रेशर जो है वो बेस पे कितना आ रहा था, हाफ इंटू के ए इंटू गामा डैश इंटू एच, ये प्रेशर था, राइट? और ये हमारा टोटल फोर्स है, फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा था यहाँ पे, जो कि h/3 पे एक्ट हो रहा था फ्रॉम बेस, राइट? बेस से h/3 हाइट पे ये जो टोटल प्रेशर है वो एक्ट हो रहा था. ये हमने कंप्लीट किया था मॉइस्ट बैकफिल विथ नो सरचार्ज. नाउ सबमर्ज्ड बैकफिल. नेक्स्ट सबमर्ज्ड बैकफिल में क्या होगा कि ये जो हमारी रिटेनिंग वॉल है, राइट, ये जो हमारी रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे हमने ग्राउंड कंसिडर की, तो यहाँ पे बैकफिल तो होगा पर साथ में वो पानी भी होता है, वाटर भी होता है, राइट? तो ऐसे केसेस में प्रेशर कितना आता है, तो ये एक एग्जांपल है, वाटर ऑन वन साइड, राइट? ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, एक ही साइड पे पानी है, दूसरी साइड पे पानी नहीं है, तो ये वाटर लेवल दिखाया गया है, वाटर टेबल WT, ठीक है? यहीं से पानी जो है वो शुरू हो रहा है, राइट? तो सॉइल का प्रेशर तो लगेगा कि अब वाटर का प्रेशर भी लगेगा, तो इसमें हम पहले फाइंड करेंगे कि सॉइल जो है वो कितना प्रेशर लगाता है. तो प्रेशर जो है वो तो यही है, के इंटू गामा इंटू एच. जितनी हाइट पे सॉइल होगी वो हाइट लेनी है, सॉइल की जितनी डेंसिटी है वो लेनी है, और ये एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के ए ये लेना है, ठीक है? तो ये तो है ही, तो इसको हम गामा डैश बोलेंगे क्योंकि अब सबमर्ज्ड बैकफिल है, क्योंकि वो पानी में है, सॉइल जो है वो पानी में है, इसीलिए अब हम गामा नहीं लेंगे, गामा डैश लेंगे, बिकॉज गामा डैश इज फॉर सबमर्ज सॉइल. सबमर्ज्ड सॉइल जो है उसके लिए हम गामा डैश लेते हैं, इसलिए अब अगर सबमर्ज्ड बैकफिल आती है तो हमेशा हमें कौन सा लेना है, गामा डैश लेना है. चलो, तो सॉइल जो है उसका प्रेशर कितना आएगा, तो ये आता है के इंटू गामा इंटू एच, तो यही रहेगा, सिर्फ सबमर्ज है इसीलिए हो जाएगा गामा डैश. जैसे कि ऊपर था सेम ही था, के ए इंटू गामा इंटू एच, राइट? मॉइस्ट सॉइल है इसीलिए यहाँ पे भी मॉइस्ट बैकफिल था, तो इसीलिए गामा डैश था. अगर ड्राई है, राइट, ड्राई है तो सिर्फ हम गामा ही यूज़ करेंगे. यहाँ गामा डैश जो दिखाई दे रहा है वो गलती से है, के ए इंटू गामा इंटू एच होगा क्योंकि ड्राई सॉइल है, राइट? वेट सॉइल होगी तो गामा डैश आ जाएगा. तो यहाँ पे सबमर्ज्ड है तो थोड़ी सी वेट होगी तो गामा डैश आ जाएगा. अब दूसरा कौन सा प्रेशर आएगा, वाटर का. ये तो सॉइल प्रेशर है जो हमने कर लिया, अब दूसरा वाटर का आता है. तो वाटर जो है, वाटर के साथ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट नहीं आएगा, फॉर्मूला प्रेशर की यही रहेगी, के ए इंटू गामा इंटू एच. जितनी हाइट पे सॉइल होगी वो हाइट, मतलब ये हाइट पे सॉइल रिटेन करना है, यहाँ पे सॉइल है तो ये हाइट हम लेंगे, सॉइल की जो डेंसिटी है वो लेंगे और एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट लेंगे. अब वाटर जो है, यहाँ पे वाटर भी है तो वाटर भी प्रेशर लगा रहा है रिटेनिंग वॉल पे और सॉइल पे लगा रहा है, तो सॉइल का प्रेशर तो हमने फाइंड कर लिया गामा डैश करके, क्योंकि वो सबमर्ज्ड सॉइल है इसीलिए. अब वाटर, तो वाटर का प्रेशर जो है वह भी यही फॉर्मूला यूज़ करनी है, पर चेंज क्या है, वाटर है, ये किसका कोफिशिएंट है, अर्थ सॉइल, मतलब अर्थ का है, सॉइल का कोफिशिएंट है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट उसमें आएगा
नहीं, तो वाटर प्रेशर में के नहीं आएगा, क्या आएगा, गामा इंटू एच। और गामा किसका है, वाटर का प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, तो वाटर का गामा आएगा, तो गामा फॉर वाटर, राइट, यूनिट वेट ऑफ वाटर जाएगा यहाँ पे। गामा मीन्स यूनिट वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू मीन्स फॉर वाटर, गामा डब्ल्यू इंटू एच होगा, के ए नहीं आएगा। तो यहाँ पे है गामा डब्ल्यू इंटू एच, लेटरल प्रेशर ड्यू टू वाटर, ये रहेगा। तो टोटल प्रेशर कितना आता है एट द बेस, टोटल प्रेशर जो है वो सॉइल का, वाटर का, दोनों का होगा, तो दोनों का हम समेशन करेंगे, के इंटू गामा डैश इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये वाटर प्रेशर है और ये सॉइल प्रेशर है। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रेशर एट दी बेस, और यहाँ पे बेस पे कितना प्रेशर आएगा वो हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें दूसरा जो है उसके लिए है पार्शियली सबमर्ज्ड। अगर पार्शियली सबमर्ज्ड है सॉइल तो क्या होगा, ठीक है। ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें क्या दिया गया है, दोनों साइड पे वाटर है, देखो दोनों साइड पे वाटर दिया गया है। तो अब क्या होगा, दोनों साइड से प्रेशर आएगा वाटर का, तो ये एक दूसरे को प्लस और माइनस अलग अलग डायरेक्शन में है, राइट। तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर प्रेशर इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ के वाटर का प्रेशर इस डायरेक्शन में आएगा, तो वाटर प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए इसमें हम वाटर का प्रेशर कंसिडर नहीं करेंगे अगर दोनों साइड पे, रिटेनिंग वॉल के दोनों साइड पे वाटर होगा तो इसमें जो है वो प्रेशर सिर्फ सॉइल का आएगा, राइट, और वो भी वेट सॉइल, सबमर्ज्ड सॉइल का प्रेशर आएगा, मतलब के ए इंटू गामा डैश इंटू एच, राइट, गामा डैश आएगा सबमर्ज, क्योंकि वाटर है इसीलिए गामा डैश ही आएगा। तो यहाँ पे लिखा है बेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉइल का प्रेशर है, राइट, वाटर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे वाटर होगा तो प्रेशर कितना आएगा, के इंटू गामा डैश इंटू एच। अगर एक ही साइड पे वाटर है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, वाटर प्रेशर हमें ऐड करना होगा, वाटर का प्रेशर वो कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच, राइट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने आगे की फिगर में यही किया था। ये देखो वाटर ऑन वन साइड, तो क्या हो गया, के इंटू गामा डैश इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू, तो ये डिफरेंस है वाटर ऑन वन साइड एंड वाटर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें प्रेशर फाइंड करने होते हैं, और फोर्स कैसे फाइंड करना है, जैसा कि यहाँ पे हमने किया था इस तरह से एरिया लेके, राइट, वो हम एग्जाम्पल में कंटिन्यू करेंगे कि हमें किस तरह से फोर्स फाइंड करने होंगे और कहाँ पे ये एक्ट होगा, ये जो टोटल प्रेशर जो है वो कहाँ पे एक्ट होगा, राइट ना। अब तीसरा केस है, ये दोनों केस हो गए, अब तीसरा केस है इफ़ बैकफिल इज़ पार्शियली सबमर्ज्ड, पार्शियली ही सबमर्ज्ड है बैकफिल, ठीक है, फुल्ली सबमर्ज्ड नहीं है, तो क्या होगा, हम देखते हैं। यहाँ पे मैं फिगर बताती हूँ, ये हमारा रिटेनिंग वॉल है, ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। पार्शियली सबमर्ज मतलब वाटर लेवल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सॉइल रिटेन है, यहाँ पे भी सॉइल रिटेन हुई है। अब वाटर लेवल जो है वो यहाँ बीच में से होगा। अब ये टोटल हाइट फॉर एग्जांपल 6 मीटर है, और यहाँ 3 मीटर के बाद वाटर लेवल आता है, ठीक है, तो ये 3 मीटर हुई और ये 3 मीटर में वाटर लेवल, तो यहाँ पे गामा अलग होगा सॉइल का और यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि ये सबमर्ज सॉइल है, तो यहाँ पे गामा डैश हो जाएगा और यहाँ का हम गामा ही रखेंगे। तो यहाँ पे इस हाइट तक अलग प्रेशर आएगा, फिर इस हाइट पे अलग प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ से वाटर लेवल है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ तक का प्रेशर फाइंड करेंगे, तो यहाँ तक का प्रेशर कैसे मिलेगा, तो हम इस मतलब जहाँ तक वाटर लेवल है उसको हम H1 बोलेंगे और दूसरे को H2 बोलेंगे, मतलब ये हाइट जो है 3 मीटर वो H1 है और ये दूसरे 3 मीटर H2 है। 3 मीटर हमने एग्जाम्पल के लिए रखा है, ठीक है, हमें H1 और H2 ही कंसिडर करना है, राइट। नाउ एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट K तो लगेगा इनटू गामा, ये सॉइल का गामा होगा वो, इनटू हाइट कितनी होगी, तो ये सॉइल कितनी हाइट तक है, H1 तक है, दूसरी जो है उसमें तो वाटर है, वहाँ से वाटर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे होगा H1, K इंटू गामा इंटू H1, ये पहला प्रेशर हुआ, ठीक है। ये प्रेशर ये रिटेनिंग वॉल पे लगेगा और बेस पे भी वही प्रेशर नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये एक प्रेशर होगा। अब दूसरा प्रेशर कौन सा होगा, तो हमें प्लस करना होगा, तो इस सॉइल का होगा, ये वेट सॉइल है तो हम गामा डैश लेते हैं, तो क्या होगा, के ए इंटू
गामा डैश इंटू हाइट कितनी होगी H2, क्योंकि यही सॉइल, इतनी हाइट तक की सॉइल ही वाटर में सबमर्ज्ड है, ठीक है, इसलिए H2 ही होगा हाइट, ठीक है। मतलब ये सॉइल और ये सॉइल, दोनों सॉइल, मतलब ये जो ऊपर जो है सॉइल जो कि ड्राई सॉइल होगी उसका ये आ गया प्रेशर, अब नीचे की सबमर्ज सॉइल उसका भी प्रेशर आ गया। अब कौन सा प्रेशर ऐड करना है हमें, वाटर प्रेशर, ये जो यहाँ पे से वाटर है उसका वाटर प्रेशर, तो वाटर प्रेशर कितना है, तो गामा डब्ल्यू इंटू, तो वाटर तो इसी हाइट पे है ना, मतलब H2 हाइट तक की है वाटर, तो गामा डब्ल्यू इंटू H2, तो ये हमारा टोटल प्रेशर हो गया जो यहाँ पे K इंटू गामा डैश, सॉरी K इंटू गामा इंटू H1 प्लस K इंटू गामा डैश इंटू H2 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू H2, ठीक है। तो ये हो गया बैकफिल व्हेन द बैकफिल इज़ पार्शियली सबमर्ज। उसकी फिगर जो है वो यहाँ पे नहीं दी गई है, राइट, जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड है उसके लिए, राइट। पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो किस तरह से आता है, ये ऊपर की सॉइल, मतलब अगर यहाँ तक वाटर है तो ये जो हाइट है वो हमारी H1 होगी, यहाँ से वाटर शुरू होता होगा तो, और ये कितनी होगी H2 होगी। तो ये सॉइल और ये सॉइल दोनों का अलग अलग प्रेशर हुआ, और ये जो है वो वाटर प्रेशर है गामा डब्ल्यू इंटू, तो जहाँ से वाटर शुरू हो रहा है वहाँ से लेके बेस तक जितनी हाइट है उतनी ही हाइट लेनी है। तो यहाँ से हमारा वाटर शुरू हो रहा है और बेस ये है, तो ये हाइट हमारी H2 है, इसलिए यहाँ पे H2 आएगा, H1 नहीं आएगा। वाटर होगा उसी हाइट तक, जितनी हाइट तक वाटर है उतनी हाइट गामा डब्ल्यू के साथ हमें लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा backfill is partially submerged, when the backfill is partially submerged, राइट, और when backfill is fully submerged, ये जो है वो fully submerged है, टॉप से ही वाटर लेवल है, फिर अगर बीच में से वाटर लेवल आएगा तो हमारी फॉर्मूला ये हो जाएगी, ठीक है। अगर दोनों साइड वाटर आएगा तो क्या होगा, ये गामा डब्ल्यू जो है वो निकल जाएगा, सिर्फ इतना ही रहेगा, K इंटू गामा इंटू H, ठीक है। नाउ अब ये जो है बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबमर्ज्ड बैकफिल है, ड्राई बैकफिल विथ नो सरचार्ज, ठीक है। अब आएगा बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज, ठीक है। अब बैकफिल है उसमें क्या है, ऊपर से एक्स्ट्रा सरचार्ज है, प्रेशर लग रहा है, वो भी यूनिफॉर्म लग रहा है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिफॉर्मली Q जो है वो दिया गया। ये क्या है, Q है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी सरचार्ज की, ठीक है। ये Q क्या है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है सरचार्ज की, मतलब सरचार्ज जो प्रेशर लग रहा है वो भी यूनिफॉर्मली, ठीक है, चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए उसको हम Q बोलते हैं। नाउ इफ बैकफिल कैरीज सरचार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी Q पर यूनिट एरिया, लेटरल प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज, अब ये जो सरचार्ज है उसका प्रेशर कितना होगा, तो ये कोफिशिएंट, एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट इनटू Q, राइट, क्योंकि यही प्रेशर है जो कि डायरेक्टली हमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया जाएगा। डायरेक्टली पर मीटर स्क्वायर जो है पर यूनिट एरिया हमें इंटेंसिटी दी जाएगी, इसलिए हमें इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना ही नहीं होता, क्योंकि इसमें हाइट ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो ही चुकी होती है, क्योंकि पर यूनिट एरिया है ना, इसलिए जब भी सरचार्ज होगा तो वो इस तरह से प्रेशर के फॉर्म में ही आपको दिया जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको सिर्फ एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए अगर सरचार्ज दिया गया है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो दी जाएगी। तो हमें प्रेशर जो है लेटरल प्रेशर वो कैसे फाइंड करना है सरचार्ज का, तो जो इंटेंसिटी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट से, K इंटू Q, ठीक है। और जो बैकफिल है सॉइल है, राइट, तो उसका क्या होगा, K इंटू गामा इंटू H, राइट। ये यहाँ पे जो सॉइल होगी, राइट, तो सॉइल का प्रेशर लगेगा, ये सरचार्ज का प्रेशर जो है वो नीचे आएगा, इस बेस पे आएगा, पूरा सॉइल का प्रेशर आएगा, और ये सरचार्ज का हो गया। तो सॉइल का तो हमें पता ही है, Ka इंटू गामा इंटू H, जितनी हाइट पे सॉइल है ये H हाइट है रिटेनिंग वॉल की, और यहाँ से ही हम सॉइल जो है वो रिटेन कर रहे हैं इतनी हाइट पे, तो K इंटू गामा इंटू H। अगर सॉइल जो है वो यहीं पे होगी तो जितनी हाइट पे सॉइल है उतनी ही हाइट लेनी होगी, ठीक है, तो K इंटू गामा इंटू H।
तो लेटरल प्रेशर इंटेंसिटी टोटल प्रेशर कितना आएगा, तो K इंटू क्यू प्लस K इंटू गामा इंटू एच, राइट। तो ये हो गया हमारा एट दी बेस, ये जो है इंटेंसिटी वो आएगी K इंटू क्यू। अब ये जो है वो ऐसे यूनिफॉर्म क्यों दिया है, क्योंकि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म होगा, उसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये प्रेशर यूनिफॉर्मली होगा, इसीलिए ऐसे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल दिया गया, ठीक है, कि प्रेशर जो है वो बेस पे इस तरह से आता है। मतलब यहाँ पे ऊपर टॉप में कोई सॉइल नहीं है तो उसका मतलब टॉप पे प्रेशर ज़ीरो, फिर यहाँ पे सॉइल है तो धीरे धीरे प्रेशर जो है वो बढ़ता है और बेस पे जाके बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो नीचे बढ़ेगा, यहाँ पे सारी सॉइल की हाइट कंसीडर होती है, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे बेस पे प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अगर सरचार्ज दिया गया है, सरचार्ज, तो ये यूनिफॉर्म सरचार्ज होगा, इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे टॉप पे जितना होगा उतना ही बेस पे होगा। तो ये ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में हम ड्रॉ करेंगे K इंटू क्यू, और बाकी का जो है एज इट इज़ हम टॉप पे ज़ीरो लेंगे सॉइल की, क्योंकि ऊपर सॉइल ही नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो है। फिर यहाँ से सॉइल आई तो हमें प्रेशर मिला, फिर से सॉइल आई तो हाइट बढ़ती गई, तो हमारा प्रेशर जो है वो ऐसे बढ़ता जाता है और बेस पे बढ़ जाएगा। तो ये इतना प्रेशर जो है वो सॉइल का है और ये इतना प्रेशर जो है वो सरचार्ज का है। तो टोटल प्रेशर बेस पे कितना हुआ, K इंटू क्यू प्लस K इंटू गामा इंटू एच। ये हो गया हमारा बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज, ठीक है। नाउ अगर हम उसका टोटल K हम निकाल लेते हैं, K जो है तो उसका हो जाएगा Q प्लस गामा इंटू H इंटू K, ये फॉर्मूला आ जाएगी। अगर हम यहाँ से K जो है वो कॉमन निकाल लें तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।